हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। आज मॉर्निंग थोड़ी जल्दी जल्दी में हुई क्योंकि मैं लेट हो गई थी उठने में और आराध्या को भेजना था स्कूल। इस चक्कर में इतनी ज़्यादा होच पोच हो गई कि मैं अपने मॉर्निंग रूटीन जैसे भूल ही गई। मुझे वॉक पे जाना और मेरी एक्सरसाइज सब छूट गया। आज तो मुझे इतनी जल्दी हो गई, इतना होच पोच हो गया, कुछ पूछो ही मत गाइस। मैं फटाफट से किचन में आई, बस मुँह हाथ धोया और फटाफट से किचन में भागी कि कहीं आराध्या लेट ना हो जाए। उसे उठाने में इतना टाइम लग जाता है, उठा के मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। फिर मैंने क्या किया कि आधा काम मैं निपटा के आती। मैंने फटाफट से आटा गूंदा। आटा आज बिल्कुल थोड़ा सा था तो मैंने थोड़ा ही गूंद दिया। उसके बाद मैंने भिंडी जल्दी जल्दी काटी आराध्या के, मतलब कि आराध्या के लिए हो जाए, एक बार उसका स्कूल लंच चला जाए, बस उसके बाद टेंशन फ्री हो जाऊँगी मैं। फटाफट से मैंने भिंडी काटी और भिंडी काटने के बाद इसे मैंने तड़का लगा दिया। तड़का लगाने के बाद जल्दी से मैंने चकला बेलन उठाया और पराठा बनाया इसके लिए कि टिफिन पैक हो जाए। उसके बीच में 2-3 बार मैं आवाज़ें आराध्या को लगा आई थी, आराध्या उठ जा, आज बहुत लेट हो गई, तेरी वैन निकल जाएगी। बट वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसकी नींद इतनी ज़्यादा गहरी थी कि मैं परेशान ही हो गई कि अब मैं इसे उठाऊँ कैसे। कभी कभी गाइज ना इतनी जल्दी हो जाती है, बच्चे भी तब साथ नहीं देते बिल्कुल भी, आगे पीछे इतनी जल्दी उठ के बैठ जाएंगे। बट जब हमें जल्दी होती है ना कि बेटा जरा सी देर रह गई है, फटाफट उठ जाओ, 10 मिनट बचे, 10 मिनट में मेरा साथ दे दो और जल्दी से रेडी हो जाओ, बट सुनेंगे तब ना। तो बस मैं फिर इधर जल्दी जल्दी बन के पहले लंच तैयार कर लूँ। और ये देखो, ये अब आराध्या आ गई, इसने सरप्राइज़ दे दिया मुझे, मम्मा मैं रेडी हो गई हूँ और बस बाल बनाने बाकी थे। तो मैं खुश हो गई, अरे चलो थैंक गॉड, थोड़ा सा तो टाइम मेरा बच गया। तो उसके बाद मैंने पराठा इसका बना रही थी तो उधर से आराध्या भी आ गई, मम्मा देखो मैं रेडी हो गई। बस मैंने, या फिर मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई, चलो जल्दी से मैं लंच पैक करती हूँ। इससे मैंने कहा जल्दी जल्दी आराध्या बोतल भर ले। बोतल उसने भरी और उसके बाद मैंने जल्दी से इसका लंच पैक किया। लंच पैक करने के बाद अब मैं, जब तक ये पक रहा था, लंच पैक कर लिया। फिर मैं चली गई आराध्या के पास। 2 चोटी बनाने में लगता है समय बहुत, और उधर से वैन आने का बिल्कुल 1 मिनट मेरा बहुत कीमती हो रहा था उस टाइम कि जल्दी से हॉर्न बजने वाला और वैन आ जाएगी, इसकी चोटी बने हुए। देखो अभी एक चोटी मेरे हाथ में कंप्लीट नहीं हुई थी, आराध्या की वैन का हॉर्न बज गया। ये तो शुक्र है इसने अपनी बोतल भर ली थी। फिर भागे भागे जल्दी से अभी 5 मिनट हमें वैन को रोकना भी पड़ गया कि कोई बात नहीं, भैया रुक जाएंगे वैन वाले। अब फाइनली आराध्या को बिठा दिया वैन में। हो, ऐसे रिलैक्स मिलता है ना जब बच्चों को हम बिल्कुल वैन में बिठा दें और बच्चे जाने को तैयार हो जाए कि टाइम पे वो रेडी हो गए हैं। तो आराध्या चलेगी बाय बाय करके मुझे। अब मैं फाइनली अंदर आने लगी तो देखा जी प्रेस वाले भैया आ गए। अब वो कह रहे मुझे प्रेस के कपड़े दो। मैंने कहा कोई जीने देगा कि नहीं जीने देगा। और यहाँ हमारी माता जी अभी फ्री होके बैठी है, इन्होंने पौधों को सबको पानी लगाया। और उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ अंदर। प्रेस वाले भैया को कपड़े मैंने दे दिए। उसके बाद अब मैं चैन की थोड़ी देर सांस ले रही हूँ कि अब ज़रा सी देर मुझे बैठने को मिलेगा। भागम भाग इतनी हो जाती है ना सुबह बच्चों के साथ, और बाई चांस लेट हो जाओ तो। अब देखो गाइज, मैं यहाँ पर नहा के आ गई। फाइनली मैं नहा के आई और उसके बाद मैंने सोचने लगी कि अब मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ। यार हमारे लिए तो मुसीबत ही है सोचना कि नाश्ता खाना, बच्चे के लिए क्या बनाना, यही सब करते करते हमारी लाइफ बीत रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो सेवियाँ बना लेते हैं। तो सेवियाँ बनाई। सेवियाँ मैंने जल्दी से, क्योंकि अब अजय जी का भी टाइम हो गया था, क्योंकि जब हम शुरू में सुबह लेट हो जाते हैं ना तो सारा दिन हमारा लेट हो जाता है। तो अब मैंने जल्दी से सेवियाँ बनाई है कि उधर से पता चले जी आज अजय जी भी जल्दी आ गए, उन्हें भी जल्दी नाश्ता चाहिए था। तो उसके बाद सेवियाँ यहाँ पर रेडी हो रही है। अब मैं चली जाऊँगी मंदिर में कि साथ साथ मेरे मंदिर का काम भी निपट जाए। मैं मंदिर में पूजा प्रार्थना करके अपने, और उसके बाद थोड़ी देर लगी मुझे और उसके बाद मैंने नाश्ता कराया इनको और वो चले गए। फाइनली अब मैं बैठ गई अपना नाश्ता लेके, और चाय मैं गैस पे चढ़ा आई थी कि जब तक पक जाएगी मैं जब तक ब्रेकफास्ट कर लूँ। क्या सुकून की प्राप्ति होती है गाइज, आप समझ नहीं सकते। जब अकेले हम नाश्ता कर रहे होते हैं, हाँ जी आधा काम निपट चुका है बट आधा तो अभी बचा ही है, खाना तो बनाना ही है। तो फिर बस अब मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं चाय लेके आई, मैंने चाय पी, थोड़ा सा तसल्ली मिली कि चलो थोड़ी देर बैठने को मिली है। नहीं तो सुबह की तो ऐसी भागम भाग लाइफ होती है कि 5 मिनट बैठने को, सांस लेने को नहीं होता।
फाइनली नाश्ता हो चुका है। अब मैं आ गई रूम में, सीधे रूम में मेरे को अब वीडियो अपलोड करने का टाइम होता है। ये 1-1.5 घंटा मेरा इतना बिजी होता है, इसकी वजह से मेरा सारा खाना लेट हो जाता है। और ये डेली का रूटीन है कि मेरा ये 1-1.5 घंटा मुझे वीडियो पे देना ही देना है, क्योंकि हर जगह वीडियो अपलोड करनी होती है, उसको अपलोड करने में लगता है टाइम। उसके बाद मुझे ये अपनी कॉपी मेंटेन करनी होती है कि कहाँ पर मैंने वीडियो डाल दी है, कहाँ पर नहीं डाली है। तो इस वजह से मुझे लग जाता है बहुत टाइम एडिटिंग करना, फिर अपलोड करना। और उसके बाद जब ये हो जाता है काम, तो मेरे दिमाग में ये बना रहता है कि अब मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है, क्या करूं। फिर उसके बाद अब मैं फाइनली चलती हूँ सफाई की तरफ, क्योंकि डस्टिंग तो करनी ज़रूरी है। उधर लता दीदी मतलब हमारे मेड भी आने वाली है, तो फिर सारा काम फिर से मिल जाएगा उधर से। फिर जब तक खाना नहीं पड़ता है तब तक आराध्या आने का टाइम हो जाता है। सोचो, मैं शुरू से सुबह से लगती हूँ और इस टाइम तक मेरी रेल अच्छे से बनी पड़ी होती है। चलो जी, अब कुछ डस्टिंग टाइम हो जाए, पूरा घर समेटना है तो थोड़ा थोड़ा करके समेटना पड़ता है, क्योंकि बीच में खाने का टाइम भी होना है। तो मैंने जल्दी से अपना बेड क्लीन किया, उसके बाद बाहर जाके थोड़ा डाइनिंग वाइनिंग साफ़ किया और पूरा सब सोफ़ा वगैरह झाड़ा। तो अब मैं आ जाती हूँ, थोड़ी थोड़ी डस्टिंग इधर उधर सब समेटते करते वही एक सवा घंटा लग ही जाता है। और उसके बाद सोचती हूँ कि साथ साथ खाने में क्या बनाना है क्या बनाना है, क्योंकि एकदम से तो खाना बनाने में माइंड काम करता ही नहीं है। डस्टिंग करते करते यही मन में सोचती रहती हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मुझे हुआ, सुबह तो मैंने आटा गूंद ही लिया था, अब मैं आलू का झोल और चावल बना देती हूँ। एक तो जल्दी बन जाएगा, ऊपर से लंच जाने से पहले पहले बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब इसके साथ साथ देखो गाइस, मैं फ़ोन चला रखा है, क्योंकि मुझे सारी वीडियो कॉमेडी वाली देखनी होती है कि मुझे आज क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो मेरा फ़ोन के साथ साथ चलता ही रहता है। तो फ़ोन चल रहा है, सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सी मैं बनाऊँगी आज, कौन सी बनाऊँगी। साथ में ही मैं आलू काट रही हूँ। आलू काटते हुए पूरी सब्जी मैंने काट ली है। उसके बाद अब मैं किचन में जाने के लिए रेडी हूँ। आलू कट चुके हैं। अब किचन में जाके देखो लता दीदी भी आ गई, हमारी मेड है ये। उसके बाद मैं पूरा गैस क्लीन करूँगी, क्योंकि सुबह तो टेम्परेरी गैस क्लीन होता है, इस टाइम पे अच्छे से करना होता है, क्योंकि चाय वाय सब गिरी होती है तो टाइम लग जाता है गैस साफ़ करने में। तो मैं अच्छे से सारा गैस क्लीन करके, स्लिप क्लीन करके, आज थोड़ा ये साइड पर सामान पड़ा हुआ था, मेरे पास टाइम नहीं था उन्हें समेटने का। मैंने कहा कल समेटूंगी, क्योंकि एक एक करके आजकल मुझे काम करना पड़ता है। ये वीडियोज़ की लाइफ में आके ना सारा हमारा घर जरूर अस्त व्यस्त हो जाता है, बट क्या करें, जिस काम में आए हैं वो तो करना ही है ना। देखो लता दी ने यहाँ पर सफाई कर ली है, घर साफ हो गया पूरा। और उसके बाद अब मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ किचन में। एक तरफ मैंने रखी सब्जी और एक तरफ रखे चावल, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी बनाई। और उसके बाद मैंने माता जी के लिए रोटी बना दी। दूध रखना था उबलने, दूध उबलने रखा। भोग लगवाना था, भोग लगवाया। तो बस यही करते करते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब मैं खाना बनने के लिए कुकर में ढक्कन लगा दूंगी और उसको पैक करके और बाहर चली जाऊंगी कपड़े समेटने के लिए, क्योंकि दिमाग में तो घूम ही रहा है कपड़े भी समेटने हैं गाइस। इसको करते करते अब माइंड में सोच रही थी कि मैंने कपड़े भी समेटने हैं, बाहर धूप में ज़्यादा देर कपड़े सूख जाए तब भी बेकार हो जाते हैं, कपड़ों की रंगत भी ख़राब हो जाती है। कपड़े प्रेस के लिए तो मैंने दे ही दिए थे, बाकी जो बचे समेटने थे, क्योंकि मैंने कल ही सारे कपड़े धो दिए थे, जिससे कि अब बाहर जो सूखे हुए थे वो समेटने के लिए मैं लेने गई। फिर मैंने सारे कपड़े बाहर से लेके आई, एक एक करके सारे कपड़े मैं सब हाथ में लिए और अंदर लेके आ गई। फिर इन्हें समेट के अभी रखा ही था, तो उधर खाने को पैक करने के लिए तैयारी हो गई। खाना पैक करके भेजा और उसके बाद मैं हो गई रिलैक्स। तब तक आराध्या आ जाती है। बस यहीं पे हमारा व्लॉग होता है एंड। जो मेरा सुबह से दोपहर तक का रूटीन है आज मैंने आपके साथ शेयर किया। तो गाइस बताना कि आपको कैसा लगा और कमेंट ज़रूर करना और लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।